तो क्या होता है जब लालच इंसान को हैवान बना दे? आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की एक बहुत ही डरावनी कहानी आत्माराम हड्डी के बारे में। ये कहानी है अमर होने की चाह की और उसके भयानक अंजाम की। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक बूढ़े बाबा की चेतावनी, मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी मंजिल मौत से भी बदतर है। ये कोई अमर होने का रास्ता नहीं, बल्कि अंधेरे में कूदने जैसा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस अंधेरी कहानी की शुरुआत हुई कहां से? चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से और जानते हैं कि उसके अंदर लालच की ये आग जली कैसे। ये है रघु, गांव का वो इंसान जिसे दूसरों की खुशी देखी ही नहीं जाती थी। मतलब किसी के खेत में अच्छी फसल हो जाए, कोई नया जानवर ले आए या घर में शादी ब्याह हो, बस रघु का खून खौल उठता था। ये सब उसके लिए जहर जैसा था, एक ऐसा जहर जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो यहाँ पर ना कहानी का पूरा सार है। एक तरफ है गांव की सीधी साधी खुशहाल जिंदगी और दूसरी तरफ है रघु का अंधेरा दिमाग, जिसे मेहनत नहीं करनी, बस कोई शॉर्टकट, कोई काला जादू चाहिए सब कुछ पाने के लिए। और बस यही सोच उसे बर्बादी की तरफ ले गई। और रघु की इसी जलती हुई आग में घी डालने के लिए कहानी में आती है मृत्यु विद्या। गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा बाबा आता है और एक ऐसे काले जादू के बारे में बताता है जो अमर बना सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक भयानक कुर्बानी। तो इस काले जादू को करने के लिए क्या चाहिए था? एक चाबी, और वो चाबी थी आत्माराम हड्डी। अब ये कोई मामूली हड्डी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा का हिस्सा थी जिसे मुक्ति नहीं मिली। रघु के लिए तो ये हड्डी नहीं, बल्कि अमर होने का टिकट था। बस यहीं से रघु की तलाश शुरू होती है। पर ये सिर्फ एक हड्डी की तलाश नहीं है, ये उसके इंसान से हैवान बनने की कहानी है। देखिए कैसे वो इस एक चीज को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देता है। तो देखिए वो कैसे गिरता चला गया। पहली बार कोशिश की तो शमशान के चौकीदार से डरकर भाग गया। दूसरी बार फिर पकड़ा गया और पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती हुई। उसे गांव से निकाल दिया गया और इसके बाद उसका डर खत्म हो गया। जो शर्म थी वो नफरत बन गई और अब उसका लालच एक ऐसा पागलपन बन गया था कि उसने चौकीदार पर हमला कर दिया। और आखिरकार चौकीदार शेर बहादुर के खून से अपने हाथ रंगने के बाद वो हड्डी रघु के हाथ में आ ही गई। पर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी बर्फीली ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच गई और उस हड्डी का आकार घुटने मोड़कर बैठे एक छोटे से इंसान जैसा। ये साफ था कि उसके हाथ में जो है वो कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक श्राप है। हड्डी तो मिल गई थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, उस अंतिम विधि पर। एक ऐसी रात जो या तो रघु को अमर बनाएगी या हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जब रघु वो हड्डी लेकर बाबा के पास पहुंचा तो उसे शाबाशी नहीं मिली, उसे मिली एक चेतावनी। बाबा ने साफ साफ कह दिया, ये हड्डी तेरे लिए वरदान नहीं, श्राप भी बन सकती है। असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा, मतलब अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फाइनल रिचुअल से पहले 7 दिन की एक और परीक्षा थी और ये 7 दिन रघु के लिए क़यामत जैसे थे। पहले ही दिन जमीन में गड़ी हुई हड्डी अपने आप बाहर निकल आई। तीसरे दिन उसे एक भयानक सपना आया कि कोई काला साया उस हड्डी को निकाल रहा है। चौथे दिन हड्डी पर अजीब से पंजों के निशान बन गए। 7वें दिन तक तो रघु की हालत खराब हो चुकी थी। वो थक चुका था, डर चुका था, पर उसका लालच वो अभी भी जिंदा था। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। 13वीं रात। जगह थी शमशान घाट। सुरक्षा के लिए काले धागे का एक गोला, घी का दिया, लाल सिंदूर, काले तिल और कांच के टुकड़े, ये सब चढ़ावे के लिए। और मकसद सिर्फ एक था, उस हड्डी से जुड़ी आत्मा को बुलाना और उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेना। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या रघु ये कर पाएगा? क्या उसे अमरता मिल जाएगी? जवाब था नहीं। जैसे ही धुएं में से वो काली परछाई उभरी, रघु का सारा हौसला टूट गया। सालों का लालच एक सेकंड के डर के सामने हार गया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई और मंत्र बीच में ही टूट गया। उसकी आखिरी चीख थी, नहीं, मुझे अमर होना है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंत्र टूट चुका था और वो काली परछाई उस पर झपट पड़ी। अमर होने का सपना
उसी शमशान के अंधेरे में दफन हो गया। रघु का तो अंत हो गया, लेकिन कहानी का नहीं, क्योंकि अब वो राज सामने आने वाला था जो रघु की मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। आखिर उस हड्डी का असली सच क्या था? अगली सुबह जब रघु की लाश मिली तो देखने वालों के होश उड़ गए। उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जिस्म से नोच कर निकाल लिया हो। ये कोई आम मौत नहीं थी। बाबा को समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, और जब उन्होंने अपनी शक्तियों से उस हड्डी की सच्चाई पता की तो उनके भी पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पता चला कि वो हड्डी आत्माराम हड्डी थी ही नहीं, वो एक श्रापित हड्डी थी। वो एक ऐसे इंसान की थी जिस पर पहले से ही काला जादू हुआ था। उसकी आत्मा को किसी ने कैद कर लिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस एक आत्मा के साथ कई और आत्माएं भी बंधी हुई थी। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसे कोई भी तांत्रिक काबू नहीं कर सकता था। ये सच जानकर वो बूढ़े बाबा भी कांप गए। उन्होंने जल्दी से उस हड्डी को वापस वहीं जमीन में गाड़ दिया। वो जानते थे कि ये बुराई खत्म नहीं हुई है, बस कुछ समय के लिए छिप गई है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो श्रापित हड्डी आज कहाँ है, जिसमें ना जाने कितनी आत्माओं का दर्द और गुस्सा कैद है। वो आज भी कहीं दबी हुई है और शायद किसी और लालची इंसान का इंतजार कर रही है।